ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी एट गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज उमरकोट। तो बड़ा आगे हम कंटिन्यू करने अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, बायोमॉलिक्यूल का। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे नाम से ज़्यादा हो रहा है बेटा, वो मॉलिक्यूल जो बना हुआ हो दो पॉलीमर का या दो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेट लफ्ज़ की मतलब ही है मिलना, जुड़ना। अब ये दो मॉलिक्यूल है, मिसाल यहाँ पे बेटा 4 मिसाल है आपके बुक में। जब यहाँ पे मिसाल है, एक मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये अटैच हो जाए एक और मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है लिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, दोनों मिल गए आपस में। दो पॉलीमर, बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिल गए आपस में, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको का मतलब ये ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट, वो मिल गया किसके साथ, लिपिड के साथ, तो ऐसे क्या बना, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना। अब ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूलों की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मिलते क्यों हैं, उसका रीजन यही है बेटा, यही मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनेल्स बनेंगे, मेम्ब्रेन्स बनेंगी, स्ट्रक्चर्स बनेगी सेल की, तभी एक सेल एग्जिस्ट होगा, सेल की शक्ल बनेगी, तभी अपनी बॉडी जो है, ये लुक जो है, ये काम होंगे, फंक्शन होंगे, तभी तो बायोमॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे देखें एटम आपस में लिंक हुए तो मोनोमर बने, मोनोमर आपस में बने तो पॉलीमर बने। अब ये पॉलीमर आपस में मिलके कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन, ये चीजें बनाएंगे। फिर ये ऑर्गेनेल सारे मिलके सेल बनाए गए, सेल आपस में मिलके एक टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनेगा, सिस्टम सारे मिलके एक बॉडी बनाएंगे, एक जानदार बनाएंगे। ऐसे बात समझ आ रही है, हर चीज एक दूसरे की लिंक में कनेक्ट है एक दूसरे से, दुनिया, कायनात, हर जानदार। तो ऐसे बन गया ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का बेटा दूसरा नाम है सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड जो है इसकी मीनिंग है सेरिब्रम या ब्रेन। ब्रेन जो होता है ना अपनी, ये खोपड़ी, मगज, दिमाग, इसका एक आगे वाला एक पार्ट होता है, ये फोर ब्रेन, इसके ऊपर ये ऐसा होता है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ये ऊपर यहाँ से पेशानी से लेकर ये ऐसा अपना दिमाग का है, इस हिस्से को हम कहेंगे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है बेटा, ये आपका ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये सेरिब्रम, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम के 2 पार्ट हैं। आप जैसे ही ये खोपड़ी उतारेगा ना स्कल, तो आपको दिमाग जो नजर आएगा ना, पहले ही आपकी नजर जो पड़ेगी ना दिमाग के आउटर पार्ट पे पड़ेगी। दिमाग के इस आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या आउटर व्हाइट मैटर। तो ब्रेन का जो ये बाहर वाला पार्ट है बेटा, जिसको आउटर व्हाइट मैटर हम कहेंगे, ये दिमाग का बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहेंगे, ये अंदर नहीं, ये बाहर वाला हिस्सा है, इसका नाम है व्हाइट मैटर। तो ये व्हाइट मैटर का नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रम है आपका दिमाग का ऐसा। ये सेरिब्रम सारा का सारा, ये व्हाइट मैटर या सेरिब्रम आउटर पार्ट ब्रेन का, ये सारा का सारा किसका बना हुआ है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का बना हुआ है। आपका ब्रेन कोई मसल नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, ना स्केलेटल मसल है, ना स्मूथ है, ना कार्डियक मसल है। ब्रेन बेटा याद रखें एक मॉलिक्यूलों का बना हुआ है, किसी भी किस्म की मसल का बना हुआ नहीं है। ब्रेन के अंदर कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड और ग्लूकोज। सबसे ज्यादा पानी आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन में है, ब्रेन में। फिर ब्रेन में क्या होता है, सबसे ज्यादा लिपिड होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी का ही बना हुआ है आपका ब्रेन। ब्रेन के आउटर पार्ट ज्यादातर ये इसी का ही बना हुआ है, तभी इसका नाम पड़ा, इस मॉलिक्यूल का दूसरा नाम सेरिब्रोसाइड या सेरिब्रम या ब्रेन के अंदर है। आगे ये मौजूद है आपके दिमाग के अंदर, जो सेल है न्यूरॉन उसमें है। ये आपका न्यूरॉन है, दिमाग का सेल है, नर्वस सिस्टम का सेल है, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इस न्यूरॉन या नर्व सेल में बेटा देखें, ये नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है न्यूरोलीमा। इस सेल मेम्ब्रेन ये आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, इसका नाम है न्यूरोलीमा। इस बेटा सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये आपको ब्लू कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की, इस ब्लू कलर की लेयर का नाम है इंसुलेटिंग लेयर या माइलिन शीट। ये शवान सेल होते हैं, ये सेल होते हैं स्पेशल मैक्रोफेज सेल वगैरह, जो ये शीट बनाते हैं इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, न्यूरॉन सेल या नर्व सेल की। ये जो शीट होती है बाहर, ये आपकी ब्लू कलर की, इस शीट का नाम है माइलिन शीट या प्रोटेक्टिंग शीट। ये जो शीट होती है बेटा, ये भी किसकी बनी हुई है, आउटर लेयर जो न्यूरॉन की है, जिसका नाम माइलिन शीट है, ये ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई है, जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। आगे
इसके अलावा ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड थालेक्वाइड। ये एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट में, अलजी में, साइनोबैक्टीरियम होता है। इस ऑर्गेनेल का काम है फोटोसिंथेसिस करना। इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का नाम है थालेक्वाइड। बेटा ये थालेक्वाइड भी किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोलिपिड की। क्लोरोप्लास्ट बाय लेयर या बाय मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसकी ये पढ़िए आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, जो उसको शेप वगैरह दे रही है। ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो थालेक्वाइड है ये इसकी बनी हुई है ग्लाइकोलिपिड की। तभी हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को बाय लेयर या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, मगर कौन सा? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का, और बेटा किसका? प्रोटीन का। इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, या इसका दूसरा नाम है म्यूकॉइड्स। अब आगे देखें कंपोजिशन किसका बना हुआ है? ये ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड ज्यादातर शुगरें होती हैं। ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड यही आगे चलकर बांड बनाएंगी, कोवेलेंट बांड प्रोटीन के साथ, तो नतीजे में ये मॉलिक्यूल बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। शॉर्ट फॉर्म इसको जीपी भी कहते हैं। आगे फंक्शन क्या है इसका? बेटा ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, ये सेल है आपका, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराख होते हैं, और ये सुराख जो है बनाने वाले प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है चैनल प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, या इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये सुराख जो है ना उसको बनाने वाले ऊपर ट्यूब्स होते हैं, ऐसे जो कंट्रोलर होते हैं, इनको हम चैनल प्रोटीन कहेंगे। यूँ समझे सिंपल, सेल मेम्ब्रेन के सुराखों को हम चैनल कहेंगे, और हर चैनल स्पेसिफिक होता है। तो चैनल ये जो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करता है, इसी सुराख के जरिए चीज़ें सेल के अंदर आती है और सेल से बाहर जाती हैं। तभी इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट, ये रिसेप्टर के तौर भी काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, इसके बाहर भी प्रोटीन होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ होते हैं ये रिसेप्टर्स। आप हमेशा याद रखें सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, और इन रिसेप्टरों को हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन, या ये क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम है बेटा ये एक सेल और दूसरे सेल को आपस में कम्युनिकेट कराना, आपस में एक दूसरे की मदद करवाना, सपोर्ट कराना, हेल्प कराना। व्हाइट ब्लड सेलों को कैसे पता है कि इस सेल के अंदर जरासीम घुसा है? वो ये रिसेप्टर बताएंगे कि हमारे अंदर जरासीम है, हमारी मदद करो। या फिर आपके जो गुर्दे हैं, किडनी है, हार्ट है, या आपका गुर्दा है, इसके सेल आपस में इस दूसरे का एक ही काम कर रहे हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं? गुर्दे के जो भी अरबों खरबों सेल है वो एक ही काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इन रिसेप्टर की मदद से। रिसेप्टर इनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। दिल के सेलों को कम्युनिकेट कौन करता है आपस में? रिसेप्टर करते हैं। फिर ये सारे सेल मिलकर क्या करते हैं? एक ही काम, ब्लड को पंप करना। फेफड़ों के जो भी सेल हैं इनको कौन कम्युनिकेट करा रहा है? इनको रिसेप्टर करा रहा है। फिर सब मिलकर एक ही काम करते हैं, क्या? रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग, गैसेस एक्शन। क्लियर है बात है? आगे बेटा एंटीजीन। एंटीजीन आपकी भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। एंटीजीन कहाँ पे होती है बेटा? एंटीजीन रेड ब्लड सेल होते हैं। आपका जो खून है उसमें लाल खुलिये या लाल सेल होते हैं, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इन रेड ब्लड सेलों की मेम्ब्रेन होती है, ये सेल है, इसकी भी सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर होता है एक स्पेशल किस्म का मॉलिक्यूल जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन या जीपी। ये जो एंटीजीन कहलाता है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजीन कहेंगे। और ये एंटीजीन दो किस्म की होती है, एक होती है एंटीजीन ए और एक होती है एंटीजीन बी। इसी के बेस पे हम ब्लड ग्रुप को जो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मिसाल ये प्रोटीन है गोल शक्ल वाला फार्ज हुआ, इसका नाम है एंटीजीन ए, तो जिस बंदे के खून में ये प्रोटीन होगा तो उसको कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर उस बंदे में ये वाला प्रोटीन है बी, ऐसी शक्ल वाला मिसाल है, तो उसके ब्लड ग्रुप को बी कहेंगे। अगर ये दोनों ही एक साथ एक सेल पे मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर ऐसा बंदा है जिसके रेड ब्लड सेलों पे ये प्रोटीन है ही नहीं, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को बेटा हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ओ माना जीरो या लेक, कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन जो है ये रिसेप्टर के तौर काम करते हैं, ये भी, उनके जरिए ब्लड ग्रुप भी हम मेयर करते हैं, और ये स्पेशल कैरेक्टर है आरबीसी का। आगे एक अंडा जो है उसमें एल्ब्यूमिन है। अंडा आपने खाया होगा या देखा होगा। अंडा जो होता है बेटा, एक अंडे के अंदर सफ़ेद कलर का एक पानी होता है जिसका आमलेट बनता है, बहुत लजीज होता है। तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये वाइट कलर का पानी होता है अंडे में, और ये स्टोरेज प्रोटीन है। हमने प्रोटीन में पढ़ा था ये स्टोरेज प्रोटीन है।
अल्ब्यूमिन से ही जो है चूजा बच्चा पैदा होता है। बच्चे का जो चूजे को जो खाना मिलता है, बच्चा जो है जो 20-21 दिनों में यूं अंडे से फूट के जो निकलता है वो बड़ा कैसे हुआ, उसको एनर्जी कहाँ से मिली है? यही तो थी एनर्जी, यही तो है अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो उस बच्चे के सेल जो है यहाँ पे यॉक में बच्चा डेवलप होता है चूजे का, जो यही तो एनर्जी यूज करता है, फिर ये आगे बच्चा बड़ा हो जाएगा, ऐसे निकलेगा बाहर। समझ आ रही है बात बेटा? तो ये भी क्या है, अल्ब्यूमिन भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज प्रोटीन का बना हुआ स्टोरेज मॉलिक्यूल है। आगे देखिए गोनेडोट्रॉफिन। गोनेडोट्रॉफिन का मतलब क्या है? गोनेडो माना गोनेड्स या सेक्स आर्गन, ट्रॉफिन या ट्रॉपिक का मतलब है कंट्रोलर, वो हार्मोन। इस लफ्ज की मीनिंग बेटा ये है, वो हार्मोन, वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल या वो ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल जो कंट्रोल करे सेक्स आर्गन को, कंट्रोल करे गोनेड्स को, उनको हम कहेंगे गोनेडोट्रॉफिन। और इसके दो मिसाल हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा ये दो किस्म के हार्मोन हैं, और ये दो किस्म के हार्मोन कहाँ होते हैं? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। आपका ये ब्रेन है ना बेटा, ब्रेन, ये दिमाग, आपका ये दिमाग जो है, इस दिमाग में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये दो हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन किसके बने हुए हैं बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों हार्मोन छोड़ेगा ब्लड में, ब्लड के जरिए ये हार्मोन आएंगे बेटा कहाँ? मर्द के टेस्टिस के ऊपर, औरत की ओवरी होती है, बच्चेदानियां होती है यहाँ पेट में दो, वहां पे ये दोनों हार्मोन जो है टेस्टिस और ओवरी पे काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? गैमेट्स को बनाना, रिलीज करवाना। ये हार्मोन गैमेट्स बनाएगा और एलएच गैमेट्स को रिलीज कराएगा, सीक्रेशन कराएगा। और सेकेंडरी हार्मोन जैसे एलएच सीक्रेट का टेस्टोस्टेरोन औरतों में, दूसरे हार्मोनों को, एस्ट्रोजन वगैरह को, इनको। ये बात क्लियर है? तभी इनको कहेंगे गोनेडोट्रॉफिन, माना गोनेड्स को कंट्रोल करने वाले। गोनेडो माना गोनेड्स, ये गोनेड्स हैं, सेक्स आर्गन है, टेस्टिस और ओवरी। ट्रॉपिक लफ्ज की या ट्रॉफिन का मतलब एक कंट्रोलर, सेक्स आर्गन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन, वो ये दो हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। लिपोप्रोटीन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी है ये। लिपिड और प्रोटीन जब मिल जाएं तो इसको क्या कहेंगे? लिपोप्रोटीन कहेंगे। कपल ठीक है, लिपिड और प्रोटीन मिल गए तो इसको लिपोप्रोटीन कहेंगे। क्या बॉन्ड है बीच में? बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। फंक्शन क्या है बेटा? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। लिपोप्रोटीन याद रखें, आंख बंद करके याद कर लें। लिपोप्रोटीन आपकी जो भी सेल की मेम्ब्रेन है, एक्सेप्ट सेल वॉल, सेल वॉल के अलावा जो भी मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो सारी की सारी इसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की। जो भी सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सारी लिपोप्रोटीन की बनी हुई हैं। याद रखें बात। सेल के अंदर, ये सेल है आपका, सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। ऐसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम, ग्लाइसोसोम, लाइसोसोम, इन सारे के सारे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स किसकी बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की। और ये सारी मेम्ब्रेनें तकरीबन सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, सेमी परमिएबल होती हैं, हर चीज़ की सिलेक्शन करती हैं। तो लिविंग मेम्ब्रेन है जो भी है, लिविंग मेम्ब्रेन, जिंदा मेम्ब्रेन, सेल वाल के अलावा जो भी मेम्ब्रेन है सेल की, ऑर्गेनेल्स की, न्यूक्लियस की, सारी की सारी मेम्ब्रेन बेटा लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। सारी की सारी ये क्या होती हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं या सेमी परमिएबल होती हैं। जैसे आप देखें मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये सारी इनर मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल है, इसकी भी इसी की बनी हुई है। गोल्गी बॉडी है, इसकी मेम्ब्रेन है, ये बाहर, ये भी इसी की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन भी इसी की बनी हुई है। न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी इसी की बनी हुई है। अंडा जो है एग, उसकी याक होती है, येलो कलर का एक चीज़ होती है यॉक, जहाँ पे जाइगोट के सेल होते हैं, सारा जाइगोट होता है जहाँ से बच्चा पैदा होता है। उस यॉक जो है उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, विट्रिना मेम्ब्रेन, वो भी इसी की ही बनी हुई है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी मेम्ब्रेन वो भी इसी की बनी है। सिंपल, तो रट्टे की जरूरत नहीं है, हर मेम्ब्रेन इसी की बनी हुई है। नेक्स्ट, ग्लाइकोप्रोटीन और ये लिपोप्रोटीन, ये मॉलिक्यूल हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? दूध से मिलते हैं, मिल्क, खाना वगैरह। तो कुछ बुक में लिखा हुआ है कि लिपोप्रोटीन का सोर्स क्या है बेटा? सोर्स मिल्क के दूध है। दूध खुदा ताला की वो वाहिद नेमत है जिसमें हर चीज़ है। दूध में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। सबसे दुनिया में रिच जो सोर्स है जिसमें हर चीज़ आपको मिलती है वो क्या है? वो मिल्क है। करेक्ट।
आगे देखें, ब्लड में भी है। अब ये तो जाहिर सी बात है, आप जो भी खाना खाएंगे ये सारी चीज़ें वो तो ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड में तो हर चीज़ है। बहरहाल ऑल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन ये सारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके बेटा नाम से हो रहा है, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का मतलब है सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी या टिश्यू। तो जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये इसकी कंपोजिशन है। तो ये किसका बना हुआ है बेटा चीज, न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का ये बना हुआ मॉलिक्यूल है। कौन सा बॉन्ड है, सेम कोवेलेंट बॉन्ड। अब फंक्शन बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन बुक में लिखा हुआ है 2 चीजें बनाता है, मगर एक्चुअल में वो 3 चीजें बनाता है। आगे आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो तीसरी चीज ये न्यूक्लियोलस है, उसका भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये 3 चीजें आपको याद करनी है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या बनाता है बेटा, एक चीज ये बनाता है क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम ये दिखाई दे रहा है आपको, क्रोमोसोम ऐसे है बेटा, कुछ नहीं है क्रोमोसोम, बहुत ईजी है। ये आपका सेल है बेटा, इस सेल के अंदर ये डीएनए पड़ा है, नजर आ रहा है ये डीएनए। जैसे ही बेटा डीएनए स्टोन प्रोटीन या प्रोटीन उसके ऊपर यूं रैप होगा, सिंपल ये बन गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है बेटा, असल में डीएनए ही होता है। जब डीएनए कपड़े पहनेगा या डीएनए के ऊपर जब स्टोन प्रोटीन यूं रैप हो, या डीएनए और स्टोन प्रोटीन जब आपस में मिल जाए तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, धागे जैसी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमोसोम, या ये शुरू में थोड़ा डीकंडेंस फॉर्म होता है, इसको क्रोमेटिन भी कहेंगे। तो क्लियर है बात है, क्रोमोसोम ये। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और स्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये कॉन्जुगेट है आपका क्रोमोसोम। ये तब बनता है जब सेल डिवीजन होती है, रीजन से इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल डीएनए और स्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिले तो इससे बना क्रोमोसोम, ये बना क्रोमोसोम। दूसरी चीज, न्यूक्लियो प्रोटीन वो कहाँ पे मौजूद है, राइबोसोम में। राइबोसोम में कौन सा न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल है, आरएनए होता है 40%, दूसरा होता है इसमें प्रोटीन। ये राइबोसोम दिखाई दे रहा है बेटा आपको, इस राइबोसोम में ये प्रोटीन है, अंदर राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है। आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए और प्रोटीन दोनों आपस में मिले तो इसमें एक ऑर्गेनेल बना। इसके नतीजे में इस ऑर्गेनेल का नाम है प्रोटीन फैक्ट्री और राइबोसोम। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस। बड़ा न्यूक्लियोलस जो है एक छोटा सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, और ये कहाँ होता है, सेल के सेंटर पे होता है। सेल के सर कौन से सेंटर पे होता है, ये सेल के इस सेंटर पे होता है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में एक एल आता है, न्यूक्लियोलस में 2 एल आते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस ये 2 अलग चीजें हैं। न्यूक्लियस एक बाप है, उसके बेटे आए, उसके अंदर एक बेटा होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, किसका बना हुआ है बेटा, न्यूक्लियोलस बना हुआ है आरएनए का और प्रोटीन का। आरएनए का और प्रोटीन का नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये क्लियर है। तो ये 3 चीजें आपकी इन 2 मॉलिक्यूलों की बनी हुई है।